Hey guys, welcome back to my channel. This is Shubham and I hope you guys are doing absolutely fine and fine. So guys, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के कारण पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कोरोना में भी इंडियन रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन किया जितना हो सकता है। पार्सल्स के द्वारा अपने कुरियर्स भेजे, सामान भेजी, दवाइयाँ भेजी, मेडिसिन भेजी। और आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम, प्रोजेक्ट रफ्तार प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे में चल रहे हैं इस टाइम पे, जिनकी रफ्तार कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुक गई थी। लेकिन अनलॉक 1 के साथ साथ अब ये रफ्तार तेज़ी पकड़ेगी थोड़ा सा। और इसी के साथ साथ आज मैं यहाँ पे बात करूँगा जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है दिल्ली से मेरठ का, करीब 82 किलोमीटर्स का रैपिड रेल एक ऐसा हाई स्पीड प्रोजेक्ट है जिसको पहले 180 किलोमीटर की स्पीड से चलाने की योजना थी, बट कुछ कारणों रिड्यूस करके 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार की, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा है। दोस्तों, कोरोना के कारण हर तरफ रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन अब अनलॉक 1 के साथ साथ ये रफ्तार फिर से तेज़ी पकड़ेगी। अभी की अगर बात करें तो दुहाई हाल्ट से लेकर, जो कि गुलधर और मुरादनगर के बीच में पड़ता है, यहाँ से लेकर साहिबाबाद तक के बीच का काम, पिलर होते हैं जिन पर ये चलेगी ट्रेन, उनका काम पूरा हो चुका है। लेकिन दुहाई हाल्ट से लेकर मेरठ के शताब्दी नगर तक अभी कुछ काम नहीं हुआ है। अभी खाली मोदी नगर तक खुदाई का काम हुआ है, बेस का काम अभी रह रहा है वहाँ पर। और प्रतापपुर में शताब्दी नगर पड़ता है, वहाँ पर अभी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन अभी ये काम और तेज़ी पकड़ेगा क्योंकि इसमें लखनऊ और दिल्ली मेट्रो रेल जो इंजीनियरिंग की टीम है वो अब इसमें आ गई है। तो अब इस काम में और तेज़ी पकड़ी क्योंकि उन्होंने जो मेट्रो रेल का काम किया, उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उनको ये काम सौंपा गया है। अब शताब्दी नगर में, मेरठ में, क्योंकि सबसे अधिक काम रहा हुआ है, शहर के बीच से ट्रेन निकलनी है, तो उसमें वहाँ पर अभी जो काम होना है वो होना है पेड़ों की कटाई का काम, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हैं उनको हटाने का काम होना है। सारी मशीनें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस मंगलवार से वहाँ पर खुदाई का काम हो जाएगा, पेड़ों की कटाई का काम होना शुरू हो जाएगा, और पिलरिंग का काम इस साल के एंड तक वहाँ पर पूरा हो जाएगा। ऐसा इंजीनियरिंग टीम है, उनका कहना है कि वहाँ पर ये सारा काम हो जाएगा इस साल के एंड तक। अब एनसीईआरटी ने यह काम एलएनटीटी टीम को दिया है, जो कि ये सारा निरीक्षण करेगी कि कहाँ कहाँ से ये प्रोजेक्ट होकर जाएगा, कहाँ कहाँ से खुदाई होनी है, कहाँ कहाँ पर पिलरिंग सिस्टम होना है, बेस को जाँच करेगी। और इसमें एक प्रोजेक्ट में इस दिक्कत आई थी कि जो खंड हैं अभी मेरठ के अंदर 3, 8, 17 और 29 टेंडर खोले जाने थे, जिनमें बाहर की बहुत सी कंपनियों ने इन टेंडर को भरने की कोशिश की थी, जिनमें चीन की कंपनी सबसे कम, जो एक्सपेंडिचर था वो सबसे कम रखा था। लेकिन बॉयकॉट चीन के कारण अब इस टेंडर से चीनी कंपनी को बाहर कर दिया गया है। और अभी देखते हैं कि किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, ये टेंडर मिलेगा। अब ये काम बहुत तेज़ी पकड़ेगा और करीब, अब पहले ये 2022 तक होना था, लेकिन अब इसको 1 साल का समय हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण इस काम में थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन अब ये काम तेज़ी पकड़ेगा और करीब 2023 तक, यानी कि 2023 तक ये काम पूरा होने की संभावना है, जिससे कि अब जो मेरठ से दिल्ली तक का टाइम होगा वो करीब घट जाएगा और 1 घंटा सिर्फ उसमें लगेगा। करीब 165 रुपये मिनिमम फेयर होगा पर पर्सन रैपिड रेल का प्रोजेक्ट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास कोई इन्फो है तो प्लीज़ शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर मैं गलत हूँ दैन प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच।